हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल रेनू स्टिचिंग हब में। आज हम कॉटन की दो फैब्रिक लाए हैं। ये फ्रंट ऊपर का है और ये बॉटम के लिए मैंने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया है और ये कुर्ती के लिए मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लाया है। बॉटम में हम अफ़गानी सलवार बनाएंगे और ये साइड स्लिट कुर्ती रहेगी, है ना। तो अरे यार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल रेनू स्टिचिंग हब में। आज हम ये साइड स्लिट कुर्ती बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है। ये प्योर कॉटन का कपड़ा है और बॉटम के लिए हमने कॉटन का ही ये कपड़ा लाया है जो 2 मीटर का है। हम आज इसके साथ में अफ़गानी सलवार बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने बॉटम के कपड़े को ये सीधा पल्ला है, ये इसका उल्टा पल्ला है। उल्टे पल्ले की जो ओपन वाली साइड है ये मैंने अपनी तरफ कर ली है और इसको डबल फोल्ड में ऐसे बिछा लिया है। इसमें भी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट यहाँ पर है, इसका लेंथ हम 38 रखेंगे, बट ये हमारा कपड़ा कम है इसलिए हम 1 इंच का पट्टी लगाएंगे नीचे मोहरी की साइड में और जो प्लेट्स बनेगी उसके बाद में, इसलिए इसका लेंथ हम यहाँ पर 37 लेंगे। हिप इसका है 40 है, थाई इसका है 28 है और मोहरी इसका हम फुल लेंगे। कोशिश करेंगे फुल लें, अगर कपड़ा कम होगा तो उसके हिसाब से हम देखेंगे, लेकिन कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, 37 के हिसाब से कपड़ा आ जाएगा। तो चलिए हम अब कटिंग पहले ड्रॉपिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ये किनारी वाली साइड में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इस चौक और इसका जो कलर है वो लगभग ये प्रिंटेड है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इस चाहे पैंट की कटिंग करनी हो या फिर ये इस वाली कटिंग करनी हो, इसमें हमें ये जो कर्व वाला स्केल है इसकी बहुत ही हेल्प होती है, ये नीड है। इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो इसका यूज कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हम इस कर्व वाले स्केल को ऐसे रखेंगे और एक लाइन इस किनारी वाली साइड को निकालने के लिए, किनारी को निकालने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई है, ये कर्व में एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम इस वाली लाइन से, मैं यहाँ पर स्केल रख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि लाइन कहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से लाइन स्टार्ट है। अब इस वाली लाइन से हम अपनी पैंट की लेंथ लेंगे। हमारे पेंट की जो रेडी लेंथ है वो हम यहाँ पर 37 इंच रखेंगे, बट हम यहाँ पर ऊपर की जो कमर पट्टी है वो अलग से लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ 1 इंच माइनस करेंगे। 1 इंच माइनस करके ही हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर करके हम 37 इंच पर एक 37 प्लस हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो 37 प्लस हाफ इंच हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये 37 पर है और ये 1 इंच पर है। वैसे ही थोड़ी दूरी पर हम सेम वही मेजरमेंट लेंगे। 37 पर एक मार्क करेंगे और हाफ इंच पर एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 2 लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। मैं आगे खिसका देती हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। अब यहाँ पर से हम हिप का 4th पार्ट प्लस 1 इंच लेंगे। तो हिप का, मेरा हिप है यहाँ पर 40 है, उसका 4th पार्ट करेंगे तो 10 इंच आएगा, उसमें हम प्लस 1 इंच कर रहे हैं और 1 इंच ऊपर उठा के ही हम 11 इंच पर एक
मार्क करेंगे। ये 11 पर हमने एक मार्क कर लिया है। अब एक थोड़ी दूर पर एक और मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो हमने कर्व वाले स्केल से ये जो लाइन है, दूसरी चौक नहीं है, ये वाली चौक तो और नहीं दिखाई देगी, पता नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है वीडियो में, बट ये वाली लाइन है। और यहाँ से हम थाई का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर मेरा थाई है 28 इंच है, उसका हम हाफ लेंगे 14 इंच पर, और इस वाले लाइन से हम 14 का मार्क करेंगे। ये हम यहाँ किनारी वाली लाइन से नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो हमने कर्व वाले स्केल का जो मार्क किया है उस वाले लाइन से हम मार्क करेंगे और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने एक मार्क कर लिया है। अब हम इस लाइन से इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। अब हम किनारी वाली लाइन को हम लेंगे यहाँ सेंटर निकालने के लिए, ताकि हमको इस यहाँ से लेके यहाँ का पूरा हमको सेंटर निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का करेंगे तो यहीं से ही सेंटर निकालेंगे। तो 14 है, 14 का हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आ जाएगा। 7 इंच पर एक मार्क कर दिया हमने। 7 इंच पर मार्क करने के बाद में इस लाइन से इस लाइन का हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। 7 और हाफ इंच आ रहा है, उतना ही हमको यहाँ पर लेना है। 7.5 इंच लेना है ये। और सबसे नीचे यहाँ पर भी हमें बीच में भी हमको एक कर लेना है 7.5 इंच ये। और जो हमने मोहरी के लिए जो लाइन खींची है यहाँ पर भी 7.5 इंच कर लेना है। अब इस सभी लाइन को हमें स्केल की हेल्प से मिला देना है। ये हमने इस पूरे लाइन का सेंटर निकाल लिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ से हम ये 14 इंच पर जो हमने मार्क किया है, यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। 1.25 इंच हमने अंदर की तरफ यहाँ से मार्क कर लिया है। और यहाँ से हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधा लाइन ड्रॉ करने के पहले यहाँ पर मैं अपने कमर का मार्क कर लूँगी, जो मेरी है 8.25 मेरा हिप है। उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2.5 इंच में हम 1 इंच का यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे और 1 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे। हाफ इंच इस साइड के लिए, हाफ इंच उस साइड के लिए, क्योंकि ये हम अलग अलग पल्ला निकालेंगे, उसके लिए हम 1 इंच की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस लाइन को, ये जो हमने 2 इंच 2.25 इंच अंदर लिया है, और इस वाले पॉइंट को हमको मिला देना है। 1 मिनट। अब देखिए, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर जो हमने सेंटर निकाला था वहाँ पर हमने 1.5 इंच का प्लेट्स एडजस्ट किया है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच का लिया था ना, जब हमने लिया था तो हमने 8.25 इंच का हमने हिप का मेजरमेंट लिया, और उसमें हमने ये 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उसमें से हमने 1.5 इंच यहाँ हमने प्लेट्स के लिए एडजस्ट किया, और यहाँ पर हम 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन के लिए रखेंगे, क्योंकि ये सिलाई होगी तो उसके लिए लिया है हमने। हाफ इंच इसके लिए और हाफ इंच इसके लिए। तो ये अब यहाँ पर हमने कर्व का मार्क कर लिया है। अब यहाँ हम प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स के लिए हमें कितना लेना है मैं देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर 7.5 आ रहा है। 7.5 यहाँ ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हम प्लेट्स बनाएंगे तो यहाँ पर जो ऊपर चढ़ने वाली प्रॉब्लम है। जब पेंट बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये हिस्सा और ये भाग, इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट का जो इस वाला भाग और ये वाला भाग हमारा बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पर हम प्लेट्स लगा रहे हैं, प्लेट्स लगाएंगे, हमको यहाँ पर अफ़गानी सलवार बनाना है, उसके लिए हमको इसकी नीड नहीं है। तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मार्जिन को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टोटल, यहाँ से करूँगी तो मैं 16 ले लेते हैं। 16 इंच पर मार्क कर देती हूँ मैं। और इस वाले भाग को, इस वाले लाइन को इस कर्व स्केल की हेल्प से, अभी हम इसमें मार्जिन नहीं लेंगे, मार्जिन हमको बैक वाले पार्ट्स में लेना है। ये इस प्रकार से हमको कर्व वाले स्केल से ऐसे मार्क कर देना है। यहाँ पर हमें
थाई वाले हिप के निशान से लगभग 1.25 इंच पर एक निशान करना है और इस किनारी को हटाने के लिए हम ऐसा हल्का सा ऐसा शेप दे देंगे, ये, ताकि ये किनारी निकल जाए और हमारा ये जो स्पेस है वो अच्छे से बने। ये हमने यहाँ पर शेप दे दिया, हमने वहाँ से लेके वहाँ शेप दे दिया, ताकि ये प्लेट्स बनेगी और प्लेट्स के साथ में हमको ये एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग हम किस प्रकार से करते हैं ये देखिएगा। अभी हम इस साइड को छोड़ देंगे, इसको जब हम सेकंड साइड को कटिंग करेंगे तो उसको ये कटिंग हो गई है। अब हम इस साइड की कटिंग बाद में करेंगे। अब हम इस पल्ले को बचे हुए कपड़े में रखकर हम बैक पल्ला कटिंग कर लेंगे। वो भी हमको कहाँ कहाँ मार्जिन लेना है और कितना मार्जिन लेना है मैं अब इसी पल्ले पर बताऊंगी। देखिए ये मैंने बिछा लिया है जो बचे हुए कपड़े का, और ये जो मैंने फ्रंट वाला पल्ला जो मैंने कटिंग किया था उसको भी मैंने यहाँ पर बिछा लिया है प्रॉपर तरीके से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बिछा लिया है। अब हम इस लाइन पे और जहाँ जहाँ पॉइंट हमने लाइन बनाया था उस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा थाई वाला निशान है, यहाँ पर हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ ये हमारा हिप का है, सॉरी हिप नहीं कमर का है, यहाँ पर हम आगे बढ़ा लेते हैं। और ये हमारा यहाँ पर हम आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ और यहाँ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, लूजिंग के लिए मार्जिन देना है। यहाँ पर हम दोनों साइड में 1.5 इंच का मार्क कर देते हैं। ये हम 2 इंच और हाफ इंच हम सिलाई के ले लेंगे। तो ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ पर भी हम वैसे ही करने वाले हैं, 1.5 इंच यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर हाफ इंच हमने मार्जिन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम बैक पल्ला को उठाकर बनाने वाले हैं। देखिए ये फ्रंट पल्ला यहाँ पर ही है, ये यहाँ पर ही है। यहाँ से हम बैक पल्ला को उठाकर बनाने लगे हैं। मैं कम से कम 2.5 से 3.25 इंच ये उठा हुआ रहता है। मैं यहाँ पर देखती हूँ ये कितना है, ये 3 इंच है। यहाँ पर हम 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से एक लाइन हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। ये अब यहाँ से मैं देखती हूँ कितना है, ये 3.25 इंच ले लेते हैं। अब इस 3.25 इंच को इस वाली लाइन से हम मिला लेंगे, यहाँ पर से ये यहाँ हम कर्व का निशान दे देंगे जो हमने फ्रंट पे भी दिया था। ओके, और ये जो हमने मार्जिन का मार्क किया है ये और नीचे वाली मार्जिन का मार्क को हम ऐसे मिलाकर और ऐसे मार्क कर देना है। बस इतना ही है इसमें। फ्रंट का जो मेन है जो कटिंग किए हैं उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, हाफ इंच मार्जिन कटिंग में जाएगा और यहाँ पर हमें 2.25 से 3 इंच एक्स्ट्रा उठा कर लेना है और इस उठे हुए भाग को हमें यहाँ पर मिला देना है। अब इस पूरी मार्किंग की हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ हम कटिंग किस प्रकार करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ इसको मैं ऐसे घुमा दे रही हूँ, ये वैसे घुमाया नहीं जाता है बट ये कॉटन का कपड़ा है, ये एक जगह से हिलता नहीं है। ये पूरा कपड़ा ही ले लिया है। ये पूरी कटिंग हो गई है, ये फ्रंट और ये बैक। अब हमें इसको सीधा करके, थोड़ा सा तिरछा हो गया है ये, इसको हम सीधा लाइन खींचकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से तिरछा हो गया है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हल्का सा पॉइंट एक बराबर इसकी इधर कटिंग करना बाकी है, ये हम हटा लेते हैं। अब सब तरफ की कटिंग हो गई है, ये कटिंग हो गई है, वो कटिंग हो गई है। अब बस ये बच गई है, हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारा कर्व वाला स्केल था उसकी हेल्प से हमने ये वाला मार्क किया था, आपको याद होगा। ये हमारी कटिंग पूरी हो गई है। ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर हमें प्लाजो पैंट ही बनाना था, यहाँ पर हम चुन्नट टेल डालेंगे।
अगर हमको तो अफ़गानी सलवार बन जाएगा, उसमें अलग से प्लेट बनाएंगे, वो हम स्टिचिंग के टाइम पे दिखाएंगे। अगर हमें प्लेन प्लाजो पैंट ही बनाना था तो हमको जितना आपका यहाँ पर फिटिंग वाली जो लेंथ चाहिए, जो मोहरी चाहिए, उतना ही मार्क करते। तो ये जो सेंटर वाले पॉइंट्स है, अगर हमको 12 इंच का हमको घेर चाहिए तो 6 इंच इधर 6 इंच इधर करते। तो ये 6 इंच और 6 12 इंच का हमारा ये प्लाजो पैंट का घेर बन जाता। बट हमें यहाँ पर चुन्नट डाल के यहाँ इसको बनाना है, रेडी करना है, इसलिए हमने यहाँ ये वाली जो लेंथ ली है इसको हमने ज़्यादा लिया है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अब चलिए, ये कटिंग तो हो गई है। इसकी हम बेल्ट के लिए 4 इंच की एक पट्टी लगाएंगे जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। बैक की तरफ हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं और फ्रंट में हम ओनली बुकरम की पट्टी लगाएंगे। तो वो भी कैसे लगाया जाता है, हाफ में इलास्टिक और हाफ में पट्टी, वो भी हम इस प्लाजो की स्टिचिंग में हम सीखेंगे। स्टिचिंग की वीडियो मैं दूसरे पार्ट्स में डालने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।